हेलो माय मोस्ट बिलव्ड 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पोएम दैट इज अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है किसने? यस, तो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट पोएट ने। किस किस को पता है? देखो, हम पोएम्स तो कंप्लीट पढ़ चुके हैं और पोएटिक डिवाइसेस पर डिस्कस कर चुके हैं। अबाउट द पोएट या पोएटेस भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आर गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पोएम इन योर मेन रीडर बुक। तो अब हम इस सेशन में कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, बट इसको प्रोसीड करने से पहले माय जेन्युइन क्वेश्चन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसने लिखी है पोएम अ टाइगर इन द जू, विच इज बेसिकली अ कंपैरिजन। यहाँ पे कंपेयर किया गया एक टाइगर को जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है वर्सेस एक टाइगर जो कैप्टिविटी में है, जो कि इन प्रिजन है, जो कि बिहाइंड द बार्स है। तो उसकी कंडीशन क्या होती? बिल्कुल आपको इमेजिन करना है। आप बिल्कुल अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जीते हो। जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हो, जहाँ खाना, जहाँ उठना, जहाँ जाना, एवरीथिंग यू आर फ्री, यू हैव ऑल द लिबर्टीज। बट अगर हम बात करें आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए तो आपकी कंडीशन क्या होगी? सेम इज़ द केस विद द टाइगर हु इज़ केप्ट इन द जू, जो सिर्फ लोगों के एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन के रह गया। बट वॉट अबाउट हिज फीलिंग्स, उसको क्या फील और उसके क्या इमोशंस है, ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस पोएम में डिस्क्राइब करी हमारे पोएट ने। पोएट का नाम क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर और फटाफट बताइए, मैं एंड में डिस्क्लोज करूंगी। चलिए, सो लेट्स नॉट वेस्ट इवन अ पेनीज टाइम और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Read the poem again and work in pairs or groups to do the following task. पहला टास्क क्या बोला है हमें? जो पेयर में करना है। Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. तो हमें वो वर्ड्स बताने हैं जो हमें डिस्क्राइब करता है टाइगर की मूवमेंट को और टाइगर के एक्शंस को, जब वो केज में और जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ वो वाइल्ड है या फिर वो अपने वो फॉरेस्ट में है। अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। तो फटाफट से मूवमेंट्स और एक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है टाइगर जब अपने केज में है, यहाँ पे टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट अपने वाइल्ड में है। सो केज में क्या करता है? स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। स्टॉक करता है तो यहाँ से वहाँ मूव करता है फ्यू स्टेप्स, क्योंकि इतना सही उसका पिंजरा है, केज है जहाँ पे वो मूव कर सकता है। क्वाइट रेज विच इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। वो क्वाइट रेज यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? अब देखो, अभी तो वो शांत है क्योंकि उसकी जितना भी उसका गुस्सा है, जितना भी उसका एंगर है, वो सब बिहाइंड द बार्स है। वो चाह कर भी अपनी ताकत नहीं दिखा सकता है। सो ही इज क्वाइट रेज विच इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल क्या होता है? जो दीवारें बनती है ना, रेत, मिट्टी, सीमेंट, गिट्टी की, उसको कॉन्क्रीट बोला जाता है। तो अब उसका जितना भी गुस्सा है, बहुत टाइगर की मेजर क्वालिटी क्या होती है? वो बहुत ही डोमिनेंट है, बहुत ही एग्रेसिव है। अपनी ये कुछ 2 डोमिनेंट और एटीट्यूड या इन पिक्यूलियर क्वालिटीज़ की वजह से जाना जाता है। अब जितना भी उसके अंदर रेज है, जितना भी उसके अंदर गुस्सा है, वो सब अभी बिहाइंड द बार्स है। वो चाह के भी नहीं दिखा सकता ना, वो किसी को भी अपने शिकार नहीं बना सकता क्योंकि अभी वो प्रिजन में है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। सो ही इज क्वाइट रेज विच इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। और वो क्या कर रहा है? बस इधर से उधर अपने केज की लंबाई को नाप रहा है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो कुछ ऐसा फील कर रहा है कि बेटा अभी तुम सब मुझे देख रहे हो, क्योंकि अभी मेरी जितनी भी पावर्स हैं, मेरी जितनी भी स्ट्रेंथ है, मेरा जितना भी रेज है, वो सब एक एरिया में डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं अपने ओपन एरिया में, अगर मैं वाइल्ड में हूँ, मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, तुम डेयर भी नहीं कर सकते मुझसे बहुत दूर भी तुम खड़े होकर अपनी नेकेड आई से मुझे देख सको। तो ये ऐसा फील करे, बट अभी वो मजबूर है, सब लोग आ रहे हैं और इतना क्लोजली जस्ट 1 हैंड डिस्टेंस में उसको फील कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, जिसमें टाइगर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और वो विजिटर्स को इग्नोर मार रहा है ना। और क्या कर रहा है? He hears the last voice stares at the brilliant stars। और आखिरी में सबसे annoying चीज़ टाइगर के लिए क्या है कि that he hears the last voice and stares at the brilliant stars। तो last voice किसकी आती है? जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स होते हैं, जो विजिलेंस की गाड़ियाँ होती है, जो देखने आती है कि सारे जानवर अपनी अपनी सुरक्षित जगह पर हैं, कोई इंसान तो नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो इनका शिकार करेगा। ठीक है। एंड लास्ट वो क्या करते हैं? जब वो केज में रहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ है
जो उसको कंसोल करती है, जो उसको सेटिस्फैक्शन देती है, दैट इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार आईज, सॉरी लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो अपनी वो ब्रिलियंट शार्प आईज से वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, और यही एक कॉमन लिंक है। जब वो ओपन में था तब भी वो खुले आसमान में उन तारों को टिमटिमाते हुए देखता था, और अब अगर वो केज में तब भी वो खुले आसमान में तारों को टिमटिमाते हुए देख रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे होप कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि वो भी कभी ऐसे स्काई जहाँ पे किसी की कोई लिमिट ना हो, स्काई जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो वो भी ऐसे फॉरेस्ट में या वाइल्ड में जाए जहाँ पे उसको डिफाइन ना किया, जहाँ पे उसकी लिमिट्स को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, उसके लिए बाउंड्रीज ना क्रिएट की जाए, और वो फ्री बिल्कुल शाइन करे और अपनी पार, अपनी डोमिनेंस, अपनी स्ट्रेंथ से लोगों को टेरराइज करे। ठीक है, अब हम देखते हैं जब टाइगर वाइल्ड में होता है तो क्या करता है। लर्किंग इन द शैडो, वो बड़ी बड़ी जो घास होती है उनके पीछे छुपता है, अपने शिकार को ढूंढता है। ऑल्सो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और बिल्कुल लॉन्ग ग्रास की आड़ में अपने शिकार को, और जब जैसे प्लम्प डियर आता है नियर द वाटर होल, वो उस पर बहुत तेज बाउंस कर लेता है। सो स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, और घरों के आगे जो भी फॉरेस्ट के एडजेसेंट जो एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, जब वहाँ से निकलता है, बिकॉज अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जंगल को काट रहे हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट करें, जहाँ पे वहाँ पे होम्स, हाउस, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट बनाई जा रही हैं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मीट करने के लिए। तो अब इनके एरिया कम हो रहे हैं, तो कई बार कोइंसिडेंटली जब वो गलती से एडजेसेंट या बाउंड्रीज पे आ जाता है, इफ़ ही हैपन टू, तो वो क्या करता है, वो स्नार्ल करता है, वो गुर्राता है और लोगों को टेरराइज करता है। सो बारिंग इज वाइट फैंग्स, और क्या क्या दिखाता है, अपने वो तेज नुकीले नुकीले दांत दिखाता है, अपने पंजों से वो लोगों को डराता है, और वो सिर्फ लोगों को नहीं, पूरे के पूरे गांव को टेरराइज करता है, जिसके लिए जाना जाता है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे हमें पता चला टाइगर जब केज में है, या टाइगर अपने वो नेचुरल हैबिटेट या ओपन में या वाइल्ड में, तो वो कैसा फील करता है, कैसा उसके एक्शंस क्या हैं, उसके मूवमेंट्स क्या हैं, तो दोनों में हम बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो गए। नाउ इट्स टाइम टू हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है। Find the words that describe the two places and arrange them into columns। अब हमें वो वर्ड्स पिक करने हैं पोम में से जो हमें डिस्क्राइब करते हैं दो जगह के बारे में, कि ये वाइल्ड है और ये केज में है। ठीक है, एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स, दो कॉलम्स बना लेंगे जैसे हमने अभी किया था, इन केज वाला, और दूसरा हो जाएगा इन वाइल्ड। नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज अबाउट हाउ द पोएट यूजेस वर्ड्स एंड इमेजेस टू कंट्रास्ट द टू सिचुएशंस। और फिर हमें वर्ड्स और इमेजेस यूज करनी है जो पोएट ने इस पोअम में यूज़ करी है, क्या करने के लिए, टू कंट्रास्ट द टू सिचुएशन, एक इन दोनों सिचुएशन में अपोजिंग जो चीज़ें बताई गई, अपोजिट जो नेचर है दोनों की, वो बताने के लिए पोएट के एक्सप्लिसिट जो थॉट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, जो इमेजेस हैं, वो हमें यहाँ पे यूज़ करके बताने हैं। सो पहला है केज और दूसरा है टाइगर का वाइल्ड। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल बिहाइंड बार्स, विजिटर्स को इग्नोर करता है पेट्रोलिंग कार्स। जो हमने प्रीवियस में देखा था, यही वो सारे वर्ड्स है जो डिस्क्राइब करते हैं दो प्लेसेस। तो यहाँ से पता चल रहा है केज है, कॉन्क्रीट, लॉक, बिहाइंड द बार्स, विजिटर, पेट्रोलिंग कार्स। तो ये सब क्या बता रहा है, अगर वो ओपन में होता तो क्या वो पेट्रोलिंग कार्स को फेस करता हूँ कि लाइट आती है, वो बहुत ही वियर्ड सा जो साउंड है वो क्या सुनने को मिलता, बिकॉज आपको भी पता होगा ये चीज़ कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जितना हम इनसे डरते हैं, ये लोग भी हमसे उतना ही डरते हैं। तो ये लाइट्स और साउंड्स कभी सामने नहीं आते, इसीलिए अक्सर ये कभी शहरों में देखने को नहीं मिलता है। तो ये लोग भी ये साउंड से और लाइट से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, तो कहीं दूर जाके अपने नेचुरल हैबिटेट में सेटल हो जाते हैं रात के टाइम में। बट बिकॉज अभी ये केज में, अभी ये इन प्रिजन है, तो ये कोई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये केज में। तो दीज आर फ्यू वर्ड्स और ये कुछ इमेजेस जो हमें बता रही हैं कि दो प्लेसेस में यहाँ पे बताया गया है, और यही एक्सप्लिसिट वर्ड्स, इमेजेस जो कंट्रास्ट करी इन दो सिचुएशन के बीच के डिफरेंस को बता रही हैं। शैडो है, लॉन्ग ग्रास है, वाटर होल, प्लम डियर, तो ये सब कहाँ होगा, जब वो ओपन में होगा, अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा, जब वो जंगल में होगा, जब वो फॉरेस्ट में होगा। हाउसेज आर जंगल्स एज, और जंगल के एज में जो घर है उनको डराएगा, तो कब डराएगा, जब वो ओपन में होगा अपने, अगर वो केज में तो बाहर भी निकल पाएगा क्या। एंड फाइनली विलेज हमें बता रहा है कि अभी ये टाइगर कहाँ पर है, टाइगर इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड ऑलमोस्ट लाइक सेम थे। अब हेड करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Notice the use of a word which is repeated in lines such as these: on pads of velvet quiet in his quiet rage, and stares with his brilliant eyes at
द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पे दो वर्ड्स के रेपिटेशन हो रहे हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब ये क्या है तो पहले मैं समझा देती हूँ, फिर आंसर को हम डिस्कस करेंगे। सो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो पोएम में हमने एक्सप्लिसिटली पढ़ी थी, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है? क्लॉज की बात करी गई है। क्लॉज बोल दो या पॉज बोल दो। ये क्या है? क्लॉज, यहाँ पॉज। ये पंजे होते हैं, जैसे बिल्ली के देखे होंगे आपने, डॉग के देखे होंगे, तो जब आप उनका नीचे का एरिया देखोगे तो बहुत वेलवेट जैसा होता है, बहुत मखमली होता है, दिखने में ऐसा लगता है बहुत सॉफ्ट है, बहुत विविड, बहुत ब्राइट दिखता है। और वेलवेट जैसा होता है ना, सॉफ्ट और बहुत ही ब्राइट सा होता है, तो वो एग्जैक्टली टाइगर के जो क्लॉज हैं, पंजे जो हैं पैर के, हाथ पैर के जो पंजे हैं, उसके नीचे भी बिल्कुल वेलवेट जैसा, बिल्कुल ब्लैक कलर का और बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और जब वो चलता है तो इतना सॉफ्ट चीज़, अगर फेदर लाइक चीज़ है तो उसकी क्या आवाज़ आएगी? ऐसे तो ना टक टका करके हील चल रही है हमारी, तो इतने सॉफ्ट पैड है तो उसका चलने का पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या बोला? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब वो उन पंजों पे चल रहे जो बहुत ही शांत है, बिल्कुल आवाज नहीं आई है, केज भी क्या आवाज आई। लेकिन अगर यही वो जंगलों में होगा तो कभी हम उम्मीद कर सकते हैं आवाज़ आएगी, बिकॉज कोई पत्ती गिरी हुई है, वो सूख गई है, मुरझा गई, तो उस पर जब पैर रखेंगे तो उसके मूवमेंट की आवाज़ आएगी, आहट होगी, राइट। एंड इन इज क्वाइट रेज, तो इन इज क्वाइट रेज अगेन क्या बता रहा है कि अभी वो बहुत, टाइगर अपने गुस्से के लिए जाना है, डेंजरस बीस्ट है, वो जाइंट एनिमल है जो अपने गुस्से के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अभी जो उसका जितना भी गुस्सा है, जो जितना भी वो आउटरेजियस है, वो सब कहाँ है? वो प्रिजन में है यार, वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो चाह के भी वो अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रहा है। सो ही इज इन क्वाइट रेज। और नेक्स्ट है, और वो स्टेयर करते अपनी चमचमाती हुई आंखों से, कि जो भी कैट फैमिली के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम लायन, टाइगर, लेपर्ड की बात करें, पैंथर की बात करें, कैट की बात करें, तो इनकी आंखें रात को बड़ी चमकती है। डॉग के साथ भी यही चीज़ आप कभी नोटिस करना। तो उसके जो ब्रिलियंट आईज है, जिसमें कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, एटीट्यूड भरा हुआ है, डोमिनेंस भरी हुई है, ऐसी आंखों से वो ब्रिलियंट स्टार्स को रात को चमकते हुए देखता है। चलिए, सो अब हमें यहाँ पे क्या बताना, मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया। नाउ नोटिस द यूज ऑफ वर्ड जो रिपीट हुआ इन सच लाइन्स में, हमें रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में कुछ बताना है। So this repetition is a poetic device which is used by the poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence. तो इस poetic device को क्या बोलते हैं? Repetition, जहाँ पे particular word repeat हुआ है, जैसे कि velvet quite, quite rich, brilliant eyes, brilliant stars. तो ये जो repetition, ये एक poetic device है जो use किया गया है यहाँ पे poet ने। क्यों किया है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, वो बहुत इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं टाइगर के रेज की, टाइगर के गुस्से की, क्या इंटेंस, कितना ज़्यादा लेवल है उसका, एंड हिज हेल्पलेस साइलेंस, और कितना वो मजबूर फील कर रहा है, कितना हेल्पलेस फील कर रहा है। वेलवेट क्वाइट रेफर्स टू क्वाइट वेलवेट पैड्स ऑफ द टाइगर। हमें वेलवेट क्वाइट क्या बता रहा है? तो ये किसको रेफर करे? टू द क्वाइट वेलवेट के जो पैड्स हैं टाइगर के, विच कैन नॉट रन और लीप, जो ना दूर दूर तक भाग सकता है, ना छलांग लगा सकता है, ना किसी पे झपट सकता है। दे कैन ओनली वॉक अराउंड द लिमिटेड स्पेस इन द केज। सुन के भी कितना बुरा लग रहा है। एक एक वाइल्ड में रहने वाला कोई बीस्ट है, एक ओपन में रहने वाला कोई बर्ड या एनिमल है, हमने उसका एरिया डिफाइन कर दिया, वो भी इतना रिस्ट्रिक्टेड हमने उसकी लिमिट कर दी कि वो चाह के भी उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता। तो हाउ दैट एनिमल और बर्ड वुड फील। तो एग्जैक्टली यहाँ पे बताया, दे कैन ओनली वॉक अराउंड द लिमिटेड स्पेस इन द केज। द यूज ऑफ क्वाइट रेज, ये क्या सिंबलाइज करता है? एंगर एंड फेरोसिटी दैट इज बिल्डिंग अप इनसाइड द टाइगर as it wants to run out into the forest and attack a deer, but the rage is quiet because he is locked in the cage and is feeling really very helpless, कि उतना मजबूर है। अगर वो ओपन में होता तो अभी भाग के कूद के जाता और एक अच्छे मोटे ताजे डियर का शिकार कर लेता, बट अभी वो मजबूर है, हेल्पलेस, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। Now, the repetition of quite has thus brought immense beauty to the poem. तो ये जो बार quite यूज हुआ है, ये poem को बहुत beautify कर रहा है। Similarly, the use of brilliant for the tiger's eyes as well as the stars also brings out the magnificence of these lines. The tiger stares at the brilliant stars with his brilliant eyes, dreaming about how beautiful his life
could be in the forest. The repetition thus gives a wonderful effect to the poem. I hope you understood. चलिए समझ में आ गई बहुत अच्छे से। तो इन वर्ड्स का यूज क्यों रिपीटेडली किया गया है, क्या एम्फसाइज करने के लिए, पोएम की किस ब्यूटी को बताने के लिए। चलो वेल जस्टिफाइड। अब हम हेड करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग टू पोएम्स, one about a tiger and the other about a panther. Panther पता है कैसा होता है? टाइगर टाइप का ही दिखता है। So then discuss, are zoos necessary for the protection and conservation of some species of animal? Are they useful for educating the public? Are there alternatives at zoos? तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से देखो, क्लियर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या जू जरूरी होते हैं जब हमें प्रोटेक्ट करना हो या कंजर्व करना कुछ जानवरों की स्पीशीज को। तो क्या जू सही होते हैं उनको प्रोटेक्शन? हाँ, प्रोटेक्शन तो मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं कंजर्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं बोला जा सकता, बट प्रोटेक्शन इज फॉर श्योर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आगे वाला क्वेश्चन है, आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक? क्या जूस लोगों को एजुकेशन देने के लिए हेल्पफुल है? हाँ वो तो है, लेकिन हम देखिए हम किसकी कॉस्ट पे लोगों को एजुकेट करें, एट द कॉस्ट ऑफ दोज बीइंग्स cannot speak or tell their problems. So are there alternatives to zoos? क्या zoo के लिए कोई और alternative create किया जा सकता है जहाँ पे उनको natural environment भी feel हो, उनको feel like home हो, और हमारे भी तीनों purpose justify हो जाए? So let's check with the answer. तो पहली poem है टाइगर की। Tiger behind the bars of his cage growls. Tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. And then he thinks, What? तो यहाँ पे क्या बोला, जब वो टाइगर जो है अपने केज के बार्स होते, बार्स पता है क्या होता है? अगर मैं ऐसी बात करूं तो ये केज है, ठीक है। अब इसमें जो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जो है ये बार्स होते हैं, ठीक है। तो अभी टाइगर कहाँ है? बार्स के पीछे, इसके पीछे हमें टाइगर देखने को मिलेगा। सो द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज, वो ग्राउल कर रहा है, गुर्रा रहा है, वो डरा रहा है, यू नो स्नालिंग, जब नोज से ब्रीथ करते स्नाल कर रहा है, रोर कर रहा है, दहाड़ रहा है, गुर्रा रहा है, लोगों को वॉर्न करना चाह रहा है, वो धमकाना डराना चाहता है, अभी वो बहुत हेल्पलेस है। और फिर वो क्या सोचता है, ही कौन है? टाइगर, टाइगर को पर्सोनिफाई किया है। एंड देन ही थिंक्स व्हाट, इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम बिकॉज दे स्पॉइल माय व्यू। आई विश आई वर वाइल्ड, नॉट ऑन शो, बट इफ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी, बट इफ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी, बट इफ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्रोन मी। देन ही स्टॉप्स थिंकिंग and the tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. तो अब यहाँ ये पोएट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये पोएम वो नहीं है जो आपकी बुक में दी है जो हमें पढ़नी है। यहाँ पे 2 पोएम्स दी गई हैं जो हमें कंडीशन बता रही है टाइगर की, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर की एक बताई, अब दूसरी जो हम पोएम पढ़ेंगे उसमें पैंथर की कंडीशन पता चलेगी। तो पहले में हमें क्या पता चला कि टाइगर सोचता है कि मैं अभी बिहाइंड द बार्स हूँ और केज में वो गुर्रा रहा है, स्नाल कर रहा है, वो डरा रहा है, रोर कर रहा है, दहाड़ रहा है, बट फिर वो देनी थिंग, और फिर वो सोचता है कितना अच्छा होता है, इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम, कि पूरा टाइम इन बार्स के पीछे रहना यार ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, ये तो काले पानी की सजा है। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि क्या कर रहे हैं जब वो केज में है तो अब भाई टाइगर भाई साहब का जो व्यू है वो खराब हो रहा है। ऑफ कोर्स अपने नेचुरल हैबिटेट में वो फ्लोरा फाउना जिसको एक्सप्लोर करना चाहे, जहां जाना चाहे वो, ही कैन रन, ही कैन एक्सप्लोर, वो फ्री है, वो राजा है वो। बट यहाँ पर अब वो क्या बोल रहा है, काश आई विश आई वर वाइल्ड, और मैं टाइगर ऐसी उम्मीद कर रहा है कि काश मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, मैं वाइल्ड में होता, मैं जंगल में होता, और ऐसे मेरी मेरी प्रदर्शनी नहीं लगती, मैं शो नहीं कर रहा होता केज में, तो मैं बस लोगों का एक मियर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन के रह गया हूँ। मैं केज में हूँ और लोग हंस रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं। काश मैं ऐसा तो नहीं होता अगर मैं वाइल्ड में होता। देन बट फिर क्या सोचता है, बट अगर मैं जंगल में होता, अगर मैं वाइल्ड होता तो कोई ना कोई शिकारी आता, मेरा शिकार कर लेता, मुझे शूट कर देता। और अगर मैं जंगल में होता तो हो सकता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ खा लूँ जो मुझे ना पता हो, जो मेरे लिए पॉइजनस हो, जो फूड जो होगा हो सकता है वो मुझे पॉइजन क्रिएट कर दे। बट फिर वो बोलता अगर मैं वाइल्ड में होता तो हो सकता है इतनी पानी, इतनी बारिश, इतनी बाढ़ आती कहीं भी तो मैं बह जाता पानी से। और फिर वो टाइगर सोचते
स्टॉप कर देता है, ही स्टॉप्स थिंकिंग फर्दर एंड टाइगर, और फिर वो वही लाइन को रिपीट करता है पूरी की पूरी। टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल्स, टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नार्ल्स, टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स। तो पहले वो सोचता है कि काश अगर वो ओपन में, अभी तो उसको बहुत बुरा लग रहा है स्टार्टिंग में जब वो केज में है, वो बता रहा है कि मैं दहाड़ रहा हूँ, मैं गुर्रा रहा हूँ, मैं सबको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार कितना अच्छा होता अगर मैं यार पूरे समय इस जेल में बंद ना रहता तो कितना अच्छा होता, और मैं तो अपने यहाँ पे रह के अपना पूरा व्यू ख़राब कर लिया है। फिर वो विश करता है काश यार मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, एटलीस्ट मैं यार ये ऐसे पपेट शो तो नहीं बना होता अभी मेरा। देन ही थिंक्स कि अगर मैं लेकिन वाइल्ड में होता तो उसके तो ये ड्रॉबैक है, यार मुझे खाना अच्छा नहीं मिलता, मैं कुछ भी खा लेता, मैं बीमार हो सकता था, कोई मुझे मेरा शिकार कर लेता, या फिर कुछ भी नहीं होता। तो हो सकता है कि जब नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसी होती है या वेदर कुछ बहुत एट्रोशियस हो जाता है तो हम लोगों को फेस नहीं कर पाते, मतलब ये एनिमल या कोई फ्लोरा फाउना तो ख़राब हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अब वो ऐसा ऐसा सोच रहा है, बट फिर वो सोचना बंद कर देता है और वो बोलता है कि अब मैं फिर केज, हकीकत तो यही है, रियलिटी तो यही, मैं अभी केज में हूँ एंड बिहाइंड द बार्स अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राउल कर रहा हूँ, स्नाल कर रहा हूँ और फाइनली रोर कर रहा हूँ। ना हेड करते हैं नेक्स्ट पोम। नाउ इज लाइक अ रिचुअल। अब यहाँ पे दूसरी पोम बताई गई है पैंथर के बारे में। सो चीता फैमिली अगेन, ठीक है। सो पैंथर, हिज विजन फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स हैज ग्रोन सो वियरी दैट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पे क्या बोला, पैंथर के बारे में बताया गया है कि उसका जो विजन है, जो कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स हैं, अब कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया, कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स। तो कॉन्स्टेंटली पासिंग बार्स किसको बोला कि जैसे कि आप मान लीजिए जेल है, उसमें बार्स लगी हुई हैं और जब वो आगे चल रहा है तो कॉन्स्टेंटली बार एक के बाद एक पीछे हो रही है। तो उसका जो विजन है, कहाँ से विजन आ रहा है, जो एक के बाद एक बार पीछे, और उसके पीछे से उसका जो छुपा हुआ जो विजन है, हैज़ ग्रोन सो वियरी दैट इट कैन नॉट होल्ड एनीथिंग एल्स। वो इतना अजीबो गरीब उसको व्यू देखने को मिल रहा है कि उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा अपने उस अपने उस कैप्टिविज्म में रहने का, अपने उस प्रिजन में रहने का। इट सीम्स टू हिम, और पैंथर को ऐसा लगता है दैट देयर आर 1000 बार्स, और वो पता नहीं कितना बड़ी जेल उसको फील हो रही है। एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड, और ऐसी बार्स के पीछे तो कोई वर्ल्ड नहीं है, इन प्रिजन रहकर तो कोई वर्ल्ड नहीं, कैप्टिविज्म में तो कोई वर्ल्ड नहीं, बिकॉज जो इनका वर्ल्ड है वो इनकी नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में, बट यहाँ पर तो इनकी लाइफ जैसे खत्म हो गई हो। As he paces in crammed circles over and over, the movement of his powerful soft strides is like a ritual dance around a center in which a mighty will stand paralyzed. Only at times the curtain of the pupils lifts quietly, an image enters in, rushes down through the tensed, arrested muscles, plunges into the heart and is gone. तो अब यहाँ पे और क्या बोला गया है कि अब जो विजन था, जो बहुत उसको अजीब लग रहा है कि वो thousands of bars है जिनके पीछे से मुझे लोगों को देखना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा वियरी है पैंथर के लिए। अब वो आगे क्या बोलता है, इट सीम्स टू हिम देयर 1000 bars and behind the bars no world, और ये बोलता है ऐसा लगता है कि हजारों बार्स हैं यार इस प्रिजन में और उसके पीछे तो कोई वर्ल्ड नहीं है। एक्चुअली अगर आपको मैं एक कमरे में कैद कर दूंगी तो आपका वर्ल्ड तो खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी, राइट। सो अब एज ही पेसेस इन क्रैम्ड सर्कल, अब यहाँ पे क्या बताया गया, तो आपने कभी देखा होगा जब हम कहीं जाते हैं, फेयर वगैरह में जाते हैं, मेले वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे एनिमल शोज़ होते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा ह्यूमिलिएशन है जो हम एनिमल्स के साथ करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया, जब वो एज ही पेसेस इन क्रैम्ड सर्कल्स, तो जब गोल गोल सर्कल्स में से उसको उछल के भागना होता है लोगों को शो करने के लिए, ठीक है, ओवर एंड ओवर, बार बार जब उसको कर, द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स, और जो उसकी मूवमेंट, उसके पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स की, उसकी जो बॉडी पे जो ब्यूटीफुल विविड जो मार्क है उसको बोला गया, और उसकी जो मूवमेंट है
उसकी मूवमेंट के बारे में यहाँ पे बोला गया। व्हाट हैपन इज लाइक अ रिचुअल डांस अराउंड अ सेंटर। वो तो एक यार ऐसा हो गया जैसे कि रिलीजियस प्रैक्टिस, एक रिचुअल है, एक कस्टम है, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, तो उसको करनी ही करनी है। क्या करना है? एक रिचुअल डांस अराउंड अ सेंटर, कि उसको हर बार वो चेन या वो सॉरी वो सर्कल में से, वो रिंग में से गोल गोल उसको निकलना ही है बीचों बीच में से। इन विच अ माइटी विल स्टैंड पैरालाइज, और जहाँ पे कोई महान इंसान उनको कंट्रोल करने के लिए खड़ा हुआ है और वो बिल्कुल स्टिल है और इनको कंट्रोल कर रहा है वो छड़ी के दम पे। ओनली एट टाइम्स द कर्टन ऑफ द प्यूपल्स लिफ्ट, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का पर्दा उठता है बहुत धीरे से, शांति से, और एक इमेज एंटर होती है जो रश करती है, रश डाउन थ्रू द टेंस्ड अरेस्टेड मसल, plunges into the heart and is gone। और कोई पता नहीं ऐसी क्या इमेज तुरंत रश करके आती है जो रश करती है, बट बड़ी पजल सी है, बड़ी टेंस्ड है, बहुत थकी हारी हुई है, और वो कहीं ना कहीं दिल को छूती है और वो एकदम से चली जाती है। लोगों को एकदम से एहसास होता है यार ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, बट फिर वो थोड़ा सा इमोशन था, थोड़ी सी फीलिंग थी, वो कहाँ गायब हो जाती है पता भी नहीं चलता। सो दिस इज़ अबाउट द पैंथर की ये पोम के थ्रू हमें पहली पोम के थ्रू टाइगर की कंडीशन पता चली, दूसरे पोम के थ्रू हमें पैंथर की कंडीशन पता चली। तो अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग टू पोम्स, वन अबाउट अ टाइगर एंड अदर अबाउट अ पैंथर। फिर हमें क्या डिस्कस करना है? 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। क्या जू ज़रूरी होते हैं प्रोटेक्शन और कॉन्जर्वेशन ऑफ दी सम स्पीशीज ऑफ एनिमल? कुछ एनिमल की स्पीशीज़ के लिए जू का होना ज़रूरी है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए। दूसरा क्वेश्चन था आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, क्या वो लोगों को एजुकेशन देने के लिए जू ज़रूरी होते हैं? एंड थर्ड फाइनल क्वेश्चन, आर देयर ऑल्टरनेटिव्स टू जू, क्या जू के लिए कोई ऑल्टरनेटिव है? क्या जू ऐसा ना रखें तो उनको कहीं ऐसा हैबिटेट बना दे आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो बट उनको नेचुरल लाइक लगे, तो क्या कुछ ऐसा कोई ऑप्शन है? तो चलिए इन 3 क्वेश्चन के आंसर को अब हम डिस्कस करते हैं। Several species of animals are on the verge of extinction। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं जानवरों की जो कि खत्म होने की कागार पर हैं। Even tigers and lions are not safe in the forest due to poaching that is done for trade etc। और आज के टाइम में तो आपको एनिमल पोचिंग के बारे में पता ही है, इनका शिकार किया जाता है इलीगल तरीके से, अनड्यू एडवांटेज लिया जाता है। सो अभी बोला गया है कि इवन टाइगर्स या लायंस की बात करें, वो भी अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने फॉरेस्ट में, तो भी वो सेफ नहीं है। क्यों? ड्यू टू एनिमल पोचिंग, टाइगर पोचिंग, लायन पोचिंग। कितने केसेस सुने हैं। क्यों करते हैं लोग ऐसा? ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोग किया करते हैं, बट इन जानवरों के बारे में कोई कंसर्न तक नहीं दिखाता है। जूज आर दस नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीशीज। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से ये देखें कि नेचुरल में भी तो वो सेफ नहीं है, तो लगता है यार कि जू ही भले हैं, एटलीस्ट वो प्रोटेक्ट तो रहेंगे, एटलीस्ट हम कंजर्व तो कर सकते हैं ऐसी स्पीशीज को जो बिल्कुल खत्म होने के कागार पे हैं। जूज आर सेफ एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यहाँ पे क्या बोले कि जूस सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं, और एंड ऑल्सो कैन बी यूज टू एजुकेट द पब्लिक, और लोगों को एजुकेट करने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इन वाइल्ड एनिमल्स की और इनका कितना क्रूशियल रोल है इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड चेन, फूड साइकिल और कंप्लीट इकोलॉजिकल बैलेंस अगर मेंटेन हो पा रही तो उसमें बहुत क्रूशियल रोल एक वाइल्ड एनिमल प्ले करता है। तो अगर हमें लोगों को एजुकेट करना है तो हाँ, मुझे भी लगता है कि जूस एक अच्छा ऑप्शन है, सेफ है, जिसके थ्रू लोगों को एजुकेट कर सकते हैं किसके बारे में, कि इन जंगली जानवरों की क्या इंपॉर्टेंस है और इन्होंने ही कैसे हमारी इकोलॉजी को बैलेंस करके रखा है। इनके एब्सेंस में अस्त व्यस्त हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स आर सम ऑल्टरनेटिव टू जूज। आपने आजकल बड़ा सुना होगा नेचुरल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, रिजर्व्स के बारे में। ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं कि जू से तो बहुत गुना बेहतर है, जहाँ पे एनिमल को अपना नेचुरल हैबिटेट भी फील होता है और उनको एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन भी नेक्स्ट लेवल की मिलती है। दीज नॉट ओनली हेल्प इन द प्रोटेक्शन and conservation of these species but also provide them with a natural
हैबिटेट। तो ये कुछ न्यूमरेबल इनन्यूमरेबल इंपॉर्टेंस थी जो हमें ध्यान रखनी है, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के तीनों पार्ट सक्सेसफुली जस्टिफाई हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड, तीनों क्लियर हो गए। और यहीं पर कंप्लीट होती है हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन विच इज बेस्ड ऑन द पोएम टाइगर इन द जू वर्सेस टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो चलिए फटाफट से हेड करते हैं हमारी फिफ्थ पोएम की तरफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। मिलेंगे नेक्स्ट पोएट्री सेशन में।